प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए। आज परमेश्वर का दिन है, आज आराधना करने का दिन है। ये वो दिन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए मुकर्रर किया है कि हम परमेश्वर के भवन में जमा होकर उसकी आराधना कर पाएँ। लेकिन हम जानते हैं कि एक पूरे संसार पर विपत्ति आई हुई है, लॉकडाउन का पीरियड है और काफ़ी समय से हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे हैं। इसका अफ़सोस ज़रूर हमको है, क्योंकि हम जब भी परमेश्वर के भवन में जाने से वंचित रहते हैं तो पाते हैं कि शायद एक बड़ी आशीष से हम वंचित रह पा रहे हैं। लेकिन एक मजबूरी है और इसमें कहीं ना कहीं परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर हमको क्या समझाना चाहता है, शायद ये हमें समझ में आएगा, लेकिन हो सकता है कुछ दिन के बाद समझ में आए। लेकिन परमेश्वर की इच्छा के बिना इस संसार में एक पत्ता भी हिल नहीं सकता है, ऐसा हमें पूरा भरोसा है। और इसीलिए हम इस बात को जानते हैं कि जो कुछ भी आज संसार में घट रहा है ये सब परमेश्वर की ही कोई ना कोई योजना है। लेकिन हम सबका कर्तव्य बनता है, जबकि हम देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ बहुत ही जानों का नुकसान हो रहा है, आर्थिक संकट तमाम देशों पर है, हमें भी वंचित रहना पड़ रहा है परमेश्वर के भवन में जाने से। लगातार हम परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर बहुत जल्द अपने क्रोध को शांत कर ले और हमें फिर से ये मौका मिले कि हम परमेश्वर के भवन में जा पाएँ, विधिवत तरीके से उसकी आराधना कर पाएँ और उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ा पाएँ। लेकिन जब तक ये संभव नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब अपने घरों पर परमेश्वर की आराधनाएँ कर रहे हैं और परमेश्वर हमारे बीच में होता है। इसलिए परमेश्वर को अपने मध्य में जानकर लगातार हम परमेश्वर की आराधना में लगे रहें और इस बात को जान सके कि परमेश्वर हमारे घरों पर हमको बहुत आशीष दे रहा है। आज मदर्स डे है। मैं अपनी तरफ से, अपने पास्टर रेवरेंड प्रकाश की तरफ से, पूरी डीकन कमेटी की तरफ से और तमाम मेंबर्स की तरफ से अपनी कलीसिया की तमाम मदर्स को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, आशीष देता हूँ और परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आप सबकी भरपूर सहायता करे, आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस करे। आप अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि हमारी कलीसिया और समाज के लिए लगातार आशीष का कारण बनी रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान सामर्थ्य दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के तेरे इस पवित्र दिन के लिए, जबकि पिता परमेश्वर हमें तेरे भवन में होना चाहिए था, लेकिन पिता परमेश्वर हालात ऐसे बन गए हैं कि पिता परमेश्वर हम पिछले 8 हफ्तों से पिता परमेश्वर तेरे भवन में नहीं जा पा रहे हैं। तू जानता है पिता परमेश्वर की इस बात का हमको बहुत अफसोस है, हम दुखित हैं, लेकिन पिता परमेश्वर हमें नहीं पता इसके पीछे तेरी क्या योजना है। हम तुझसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर की अपनी योजना को पूरा कर और पिता परमेश्वर यदि तेरा क्रोध है तो उसको शांत कर दे, ताकि पिता परमेश्वर ये तमाम महामारी पूरे विश्व से पिता परमेश्वर ख़त्म होने वाली हो सके। क्योंकि हम जानते हैं पिता परमेश्वर की सबसे ज़्यादा नुकसान उन देशों को पिता परमेश्वर इस महामारी से हो रहा है जो तेरे अपने पिता परमेश्वर कहलाते हैं। वो तमाम देश पिता परमेश्वर, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो यूएसए है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और यहाँ तक कि पिता परमेश्वर वो भी कंट्री जो तेरे नाम के रहे, जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। हमारे देश के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यदि तेरे लोग तेरे मार्ग से भटक गए थे, यदि उन्होंने तुझे भुला दिया था, यदि तुझे क्रोध दिलाया था, तो पिता परमेश्वर हम तुझसे विनती करते हैं आज, जबकि पिता परमेश्वर पूरा मसीह समाज, पूरे विश्व का मसीह समाज आज जबकि पिता परमेश्वर तुझसे माफ़ी मांग रहा है, अपने घुटनों पर है, तो महान परमेश्वर तो अपनी बच्चों की प्रार्थनाओं की ओर कान लगा, अपने क्रोध को शांत कर ले, ताकि पिता परमेश्वर बहुत जल्द ये महामारी पिता परमेश्वर पूरे विश्व से रुकने वाली हो सके, ख़त्म होने वाली हो सके और पिता परमेश्वर और ज़्यादा जानों का नुकसान ना हो सके। हमारे देश पर भी अपना अनुग्रह कर पिताजी। हमारा देश भी इससे पीड़ित है, संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि हमारे लिए चिंता का विषय बना हुआ है। महान परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए पिता परमेश्वर विनती करते हैं कि होने दे कि हमारे देश से भी पिता परमेश्वर इस बीमारी का प्रभाव ख़त्म हो जाए
और ज़्यादा जानों का नुकसान ना हो, और पिता परमेश्वर तेरा क्रोध शांत हो जाए और कोई लोग पिता परमेश्वर इससे पीड़ित ना रह सकें। पिता परमेश्वर जो लोग इससे पीड़ित हैं, हम उस सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी को चंगाई दे। पिता परमेश्वर खातों से हम विनती करते हैं पिता परमेश्वर उन तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए, तमाम सफाई कर्मचारियों के लिए, पुलिस वालों के लिए और दूसरे जो एसेंशियल ड्यूटीज़ पर हैं, जो पिता परमेश्वर इन दिनों में बखूबी अपनी ड्यूटीज़ को निभा रहे हैं। पिताजी उन पर दया कर, अनुग्रह कर और उन्हें तमाम इन्फेक्शन से पिता परमेश्वर तो बचा ले। और जो लोग पिता परमेश्वर पीड़ित हैं, उन सभी की चंगाई के लिए पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर होने दे कि बहुत जल्द पिता परमेश्वर पूरे विश्व से और हमारे देश से, हमारे शहर से पिता परमेश्वर इस महामारी का अंत होने वाला हो सके और पिता परमेश्वर सब लोग तुझे धन्यवाद दे सकें, तेरे नाम पर विश्वास कर सकें। पिताजी आज जहाँ कहीं भी लोग अपने घरों पर जमा हैं तेरी आराधना करने के लिए, हम चाहते हैं पिता परमेश्वर तेरी मौजूदगी तमाम लोगों के जीवन में, उनके घर में बनी रहे और तमाम आराधनाएं तेरी निकटता में गैर योग्य ठहर सकें। तमाम उन लोगों के लिए विनती करते पिता परमेश्वर जो कि परेशान हैं, समस्या में हैं, बीमारी में हैं, पिता परमेश्वर लगातार हम उनके नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। एक एक बीमार की चंगाई के लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के तमाम बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर, उन पर तेरा विशेष अनुग्रह चाहते हैं। हर एक बुजुर्ग की सुधि ले पिता परमेश्वर, इन्फेक्शन से उनको बचा, दीर्घायु दे, निरोग शरीर रख और उन्होंने पिता परमेश्वर के हमारे बुजुर्गों का साया लंबे अरसे तक हमारे परिवारों में और हमारी कलीसियाओं में बना रहे, ताकि इनके द्वारा न केवल परिवार बल्कि कलीसियाएँ भी आशीष पा सकें। पिता परमेश्वर जहाँ की इबादतें हो रही हैं, हम चाहते हैं पूरी इबादत में तो लोगों की अगुवाई कर, ताकि पिता परमेश्वर औपचारिकता मात्र नहीं बल्कि लोग आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें और लोगों की आराधना, तमाम घरों की आराधना तेरी निकटता में ग्रहण योग्य ठहर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे।
उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को मेरा सलाम। भाई और बहनों, आज मदर्स डे है और मैं अपनी कलीसिया और जो सुनने वाले हैं उन सभी मदर्स को आज के दिन की अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मेरी परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि आप सभी अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए और अपने समाज के लिए आशीष का कारण बनी रहें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर आपके साथ साथ रहे। प्रियो, सचमुच में मदरहुड जो होता है वो परमेश्वर की ओर से एक बड़ी आशीष होती है और परमेश्वर का वचन इसमें बिल्कुल स्पष्टता से कहता है। उत्पत्ति की पुस्तक के पहला अध्याय और उसके 28वें पद में जब हम पाते हैं तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को आशीष दी और कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ। जी हाँ, परमेश्वर की आशीष थी कि आदम और हव्वा की संतान आशीष पाए और पृथ्वी भर में फैल जाए। भजन संहिता का लेखक भजन संहिता के 127 अध्याय और उसके 3 पद में कहते हैं कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से होता है। जी हाँ, मातृत्व, मदरहुड परमेश्वर की ओर से बड़ी आशीष होती है। और अगर पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और हम 14-15 पद में देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हव्वा शैतान के बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। लेकिन आगे तीमुथियुस को पौलुस लिखते हैं कि स्त्री बच्चे जन्ने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। जी हाँ, यहाँ पर भी वो मातृत्व को, मदरहुड को एक परमेश्वर की आशीष के रूप में देखते हैं। और सचमुच में हमारे समाज में, हमारे कलीसियाओं में माता का एक बहुत ऊंचा स्थान है, आदर है, सम्मान है और होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि सृष्टि के निर्माण में माता का बहुत बड़ा हाथ है। संसार के
बहुत बड़े बड़े व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति क्या विचार रखते हैं। टॉमस एल्वा एडिसन के बारे में यदि हम जानते हैं, वो एक बड़े अमेरिकन बिजनेसमैन थे और इन्वेंटर थे। उन्होंने बहुत सी चीज़ों को इन्वेंट किया, फोनोग्राफी, मोशन पिक्चर, कैमरा, इलेक्ट्रिक बल्ब। और वो अपनी माता के बारे में क्या कहते हैं, वो लिखते हैं कि माई मदर वॉज द मेकिंग ऑफ मी, शी वॉज सो ट्रू, सो श्योर ऑफ मी, एंड आई फेल्ट दैट आई हैड समवन टू लिव फॉर, समवन आई मस्ट नॉट डिसअपॉइंट। जी हाँ, वो अपनी मदर के बारे में कहते हैं कि जो कुछ भी वो हैं अपनी मदर की तरह वजह से हैं, और मदर ने एक सपना देखा था और मुझे उसको पूरा करना है। और इस तरह से जो अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो कहते हैं ऑल दैट आई एम और होप टू बी आई ओव टू माई एंजल मदर। जॉन वेस्ली, जो कि मेथोडिस्ट चर्च के फाउंडर हैं, वो कहते हैं माई मदर वॉज द सोर्स फ्रॉम विच आई डिराइव द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। जी हाँ, माई मदर वॉज द सोर्स फ्रॉम विच आई डिराइव द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। मैंने अपने जीवन के सिद्धांत अपनी माँ से ग्रहण किए हैं। महात्मा गांधी एक जगह कोट करते हैं कि यदि किसी स्त्री से कहा जाए कि वो गीले में सो जाए तो उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एक माँ कई बार अपने बच्चे के लिए गीले बिस्तर पर सोती है। जी हाँ, हम जानते हैं मेरे मित्रों कि माता का स्थान हमारे परिवारों में, हमारे समाज में बहुत उच्च है, और माँ वो है जो कि हर चीज़ को सेक्रीफाइस करने के लिए अपने बच्चों के लिए तैयार रहती है। माँ अपने परिवार को संभालती है। यहाँ पर मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि आजकल शायद परिवार की परिभाषा बदल गई है। हमारे समय में ख़ानदान हुआ करते थे, परिवार हुआ करते थे, और ख़ानदान और परिवार का शायद आज की जनरेशन ने ख़ानदान सुना होगा या नहीं सुना होगा, लेकिन ख़ानदान उन दिनों में कहलाता था नाना नानी, मासा मासी, मामू मामी, उनके बच्चे, और इधर दादा दादी, फूफा फूफी, चाचा चाची, ताया ताई, और ये सब मिलकर एक ख़ानदान हुआ करता था। लेकिन आज परिवार और ख़ानदान की परिभाषा बदल गई है, और आज हम जानते हैं कि आज फैमिली आ गया है। अब आप कहेंगे कि ये फैमिली और ख़ानदान तो एक ही चीज़ है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन फैमिली है ख़ानदान का। लेकिन फिर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि फैमिली आज की जो डेफिनेशन है, आज का जो संदर्भ है, उसमें फैमिली को केवल लिया जाता है माता पिता और उनके बच्चे। जी हाँ, आज ख़ानदान जो है वो फैमिली में सिमट कर रह गया है। लेकिन आज भी हमारे समाज को, आज मदर डे के दिन मेरे प्रियो मैं आह्वान करना चाहूँगा उन तमाम माताओं का जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार को संभालें, केवल फैमिली को नहीं बल्कि परिवार को। आज हमारे समाज को ज़रूरत है ख़ानदान की, आज हमारे समाज का ज़रूरत है परिवार की, और इसमें माता जो है, मदर जो है, एक अच्छी भूमिका आज निभा सकती हैं। प्रियो, परमेश्वर के वचन में ऐसी बहुत सी स्त्रियां हैं जिन्होंने एक अच्छा माता का रोल प्ले किया। आज समाज को ज़रूरत है ऐसी ही महिलाओं की, ऐसी माताओं की जो परमेश्वर के वचन में जिनका वर्णन किया गया है और उन्होंने अपने परिवार की बखूबी देखभाल की, अपने परिवार को संभाला। आज मदर्स डे के दिन हम उन मदर्स के बारे में देखेंगे और चिंतन करेंगे। और मैं तमाम जितनी भी माताएं सुन रही हैं, जितनी मदर्स देख रही हैं, उनका मैं आह्वान करता हूं कि आज यदि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार तरक्की करें, यदि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार मजबूत हो, हमारी कलीसिया मजबूत हो, समाज मजबूत हो, तो आज हमको वैसा ही आचरण रखने की ज़रूरत है जैसा परमेश्वर के वचन में वर्णन उन मदर्स के लिए किया गया है जिनके बारे में हम आज विचार करेंगे। ऐसे तो बहुत सी स्त्रियां हैं जो परमेश्वर के वचन में जिनका वर्णन किया गया है, लेकिन मैं केवल 3 स्त्रियों के जीवन से आपसे बातचीत करना चाहूँगा। और वो 3 आदर्श माताएं
हन्ना, प्रभु यीशु मसीह की मदर मरियम और तीमुथियुस की जो मदर थी यूनिके। मेरे मित्रों, इनमें बहुत सी समानताएं हैं, इसलिए मैं इनका वर्णन आपके सामने करना चाहूँगा। इन तीनों में एक समानता थी कि इन तीनों का व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ था। मेरे मित्रों, यदि हम अपने परिवार को आशीषित देखना चाहते हैं तो आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी तमाम मदर्स का संबंध, पर्सनल रिलेशनशिप आज परमेश्वर से होना चाहिए। यदि हम हन्ना को देखें, हन्ना हालांकि मदरहुड से वंचित थी, मातृत्व से वंचित थी, और इसके लिए वो लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, परमेश्वर के संपर्क में रहती थी। और जब वो परमेश्वर के भवन में एकांत में परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी तो हालांकि एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी। लेकिन यहाँ पर आज मैं तमाम माताओं का आह्वान करना चाहूँगा कि हन्ना की इस प्रार्थना पे गौर करें। और वो क्या कहती है, यदि हम पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और 15 का बी पार्ट देखें, वहाँ लिखा हुआ है, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कह दी है। मैंने अपने मन की बात यहोवा से खोलकर कह दी है। और मेरे मित्रों, ये दिखाता है कि कितना प्रगाढ़ संबंध हन्ना का परमेश्वर से था। एक पर्सनल रिलेशनशिप थी जो वो इस बात को जाहिर करती है कि मैंने अपने मन की बात परमेश्वर से कह दी है। इसी तरह से मेरे मित्रों, यदि हम प्रभु यीशु मसीह की मदर मरियम को देखें, लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 30वां पद, जब परमेश्वर की वाणी उस तक पहुंची, संदेश पहुंचा कि उसको प्रभु यीशु मसीह की माँ बनने के लिए चुन लिया गया है, तो उस कहा गया कि मत डर, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और यदि हम इसी अध्याय के यदि 46-47 पद में देखें तो मरियम ने कहा, मेरा मन प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा अपने उद्धार करने वाले से प्रसन्न हुई है। और मेरे मित्रों, ये वही बोल सकता है, ये वही स्त्री बोल सकती है जिसका पर्सनल रिलेशनशिप अपने परमेश्वर से हो, जो परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखती हो। इतना बड़ा चैलेंज और दूसरी कोई स्त्री स्वीकार नहीं कर सकती कि कुंवारेपन में माँ बनने को स्वीकार कर ले। और मेरे मित्रों, ये दिखाते हैं कि कैसा संबंध इन स्त्रियों का परमेश्वर के साथ था। यदि तीमुथियुस की मदर को भी हम देखें, यूनिको को भी देखें, और दूसरा तीमुथियुस का पहला अध्याय और उसके 5वें पद में पौलुस लिखते हैं तीमुथियुस के बारे में कि मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और उसके बाद तेरी माता यूनिस से था। जी हाँ, क्योंकि लुइस जो कि यूनिके की माता थी, अर्थात तीमुथियुस की नानी थी, वहाँ से इनका परमेश्वर के साथ संबंध था और ये परमेश्वर की शिक्षाओं को अपने परिवार में लगातार देती रहती थी। जी हाँ, आज मेरे मित्रों, मदर्स डे के दिन मैं तमाम माताओं का आह्वान करता हूँ कि आज अपना रिलेशनशिप आप परमेश्वर से बना कर रखें। और जब आप अपनी रिलेशनशिप अपने परमेश्वर से बना के रखेंगी तो परमेश्वर की आशीषों की अपरंपार वर्षा आपके जीवन पर होगी। और परमेश्वर आपको अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि अपनी कलीसिया और समाज के लिए आशीष का कारण ठहराएगा। दूसरी चीज़ जो मैं इन तीनों महिलाओं में, माताओं में देखता हूँ जो कॉमन है, वो ये है कि ये इनका संबंध न केवल परमेश्वर के साथ था बल्कि इनका संबंध अपने परिवार के साथ बहुत अच्छा था। जिम्मेदारी का एहसास था, क्योंकि हर एक माँ को यह आवश्यक है कि वो केवल अपने बच्चे को जन्म न दे बल्कि उस जिम्मेदारी को समझे जो उसके बाद उसको मिलती है। क्योंकि हम जानते हैं कि गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से होता है, और जब ये परमेश्वर की ओर से होता है तो हर माँ की ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपनी संतान के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छा संबंध रखे, ताकि उसके परिवार उसके परिवार में परमेश्वर के डरने वाले लोग हों और परमेश्वर की इच्छाओं के अनुरूप चलने वाले लोग हों। प्रियो, यदि हम हन्ना के बारे में देखें तो उसके बारे में लिखा हुआ है, हन्ना ने हालांकि अपने पुत्र को परमेश्वर के लिए समर्पित किया था, लेकिन आरंभ से
हन्ना ने उसकी इस तरह से देखभाल की थी ताकि वो परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हो सके। और फिर सही समय पर उसने परमेश्वर के भवन में सैमुएल को पहुंचा दिया। और पहुंचाने के बाद ही केवल उसका कार्य खत्म नहीं हुआ, बल्कि परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रति वर्ष वो उसको मिलने जाती थी और एक बागा उसके साथ ले जाती थी। वहां पर भी वो उसकी देखभाल करती थी, वहां पर भी वो उसकी खैर खबर रखती थी, वहां पर भी वो अपनी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझती और पूरा करती थी कि प्रत्येक वर्ष में एक नया बागा उसके लिए वो बना के ले जाती थी ताकि वहां पर उससे बातचीत कर सके और उसके संबंध में जानकारी रख सके। जी हाँ, एक आदर्श माँ अपने बच्चे पर पूरा नियंत्रण रखती है और उसकी देखभाल करती रहती है और उसकी ज़रूरतों को भी पूरा करती है। यदि प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम के बारे में हम देखें, लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और 51 और 52 पद में यदि हम देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि मरियम भी प्रभु यीशु मसीह की परवरिश इसी तरह से करती थी जैसा कि उसको आदेश दिया गया था। वो समझती थी कि ये परमेश्वर की ओर से उसको संतान मिली है, ये केवल उसके पास धरोहर है और उसको इस रीति से उसकी देखभाल करनी है, परवरिश करनी है कि आगे चलकर वो परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर सके। इसीलिए आरंभ से मरियम प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की निकटता में रखती थी और उसकी देखभाल इसी तरह से करती थी। और लिखा हुआ है कि वो मरियम के वश में रहा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को आरंभ से डिसिप्लिन रखना सिखाया गया था। उसकी डिसिप्लिन लाइफ थी। उसको परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में बताया जाता था, परमेश्वर के भवन में ले जाया जाता था। और आगे यदि हम देखें, लिखा हुआ है कि यीशु बुद्धि, ढील डॉल और परमेश्वर के और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता रहा। जी हाँ, वो परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता रहा। किस लिए? ताकि वो परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार हो सके। और मेरे मित्रों, इसमें हम जानते हैं कि मरियम की एक अहम भूमिका थी। परमेश्वर के निकटता में प्रभु यीशु मसीह को लगातार वो बढ़ाती थी, उसकी योजनाओं को समझाती थी, परमेश्वर के भवन में ले जाती थी, उचित रीति से उसकी देखभाल करती थी और उसको अपने वश में रखती थी ताकि वो परमेश्वर की सेवा के लिए आगे चलकर तैयार हो सके। मेरे मित्रों, यदि इसी तरह से हम यूनिके को देखें जो कि तीमुथियुस की मदर थी, उसने भी तीमुथियुस को आरंभ से इस तरह से उसकी परवरिश की कि वो परमेश्वर के योग्य बन पाए, परमेश्वर की सेवा के लिए आगे चल पाए। यदि हम प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय और पहले पद में देखें तो इसके बारे में लिखा हुआ है कि जो तीमुथियुस की जो माता थी वो यहूदी थी और उसका पिता यूनानी था। और तीमुथियुस के बारे में लिखा हुआ है कि और वो भाइयों में सुनाम था। वो भाइयों में सुनाम था, अर्थात उसकी माता ने उसकी ऐसी परवरिश की थी कि वो अपने समाज में सुनाम रहे और परमेश्वर के महिमा का कारण बन सके। जी हाँ, परमेश्वर का वचन बताता है हर माँ की को अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। यदि हम व्यवस्था विवरण और उसका 6 अध्याय और उसके 6 पद में देखें तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मन में बसी रहें, तेरे चित्त में बनी रहें और तू मार्ग में चलते, लेटते, उठते, बैठते इनकी चर्चा अपने बच्चों से किया करना। जी हाँ, परमेश्वर हमसे आह्वान करता है कि अपने परिवार की, तमाम माताओं से आह्वान करता है कि अपने परिवार की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें, अपने बच्चों को आराम से परमेश्वर की वचनों की शिक्षा दें ताकि आगे चलकर उनके बच्चे एक अच्छे नागरिक बन सकें, अच्छे मसीही बन सकें। और नीति वचन और उसका 22वां अध्याय और यदि हम 6 पद देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो एंड व्हेन ही इज ओल्ड ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसको चलना है और बुढ़ापे तक भी उससे न हटेगा। मेरे मित्रों, आज न केवल हमारी कलीसिया को बल्कि हमारे समाज को आज एक बहुत बड़ी ऐसे माँओं की ज़रूरत है जो अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रखें। आज जब अपने समाज को हम देखते हैं, पूरे संसार में देखते हैं, तो आज हम जानते हैं कि अनैतिकता है, अपराध है, तमाम बुरी बातें आज हमारे समाज में पाई जाती हैं। और इसका मुख्य कारण क्या है कि जो माताएं हैं शायद कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं किया। उन्होंने जो एक
परिवार के साथ जो एक संबंध रखना चाहिए था, शायद वो संबंध नहीं रखा है। इसीलिए आज हमारे समाज में, मैं मसीही लोगों की बात केवल नहीं कर रहा हूँ, आज हमारे समाज में जानते हैं कितनी अनैतिकता है और कितने अपराध हैं और कितने गलत काम हो रहे हैं। ये केवल इसलिए है कि हमारे बच्चों को आरंभ से डिसिप्लिन में नहीं रखा जाता। आज हमारे जो माता पिता का जो संबंध है वो शायद कहीं ना कहीं उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। मेरे मित्रों, आज तमाम मदर्स डे के दिन मैं तमाम माताओं से आह्वान करता हूँ कि परमेश्वर के वचन के अनुसार लगातार अपने बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा दें। लेटते उठते बैठते मार्ग में चलते व्यवस्था की बातें, परमेश्वर के वचन की बातें उनसे करें और उन्हें उसी मार्ग की शिक्षा दें जिस पर उनको चलना है। याद रखें कि अंत तक वो उनसे कभी हटेगा नहीं। मेरे मित्रों, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी माताओं की बनती है कि वो किस तरह से अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। और सचमुच में यदि हम अपने बच्चों को एक अच्छा देश का नागरिक बनाना चाहते हैं, यदि अच्छा मसीही बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा बच्चे को परमेश्वर के राज्य में स्थान मिले, उसको अनंत जीवन मिले, मेरे मित्रों, अभी समय है कि अपने परिवारों में हम ऐसा वातावरण पैदा करें जहाँ वचन के पढ़ने का वातावरण हो, जहाँ प्रार्थना का माहौल हो, प्रार्थना का वातावरण हो, जहाँ परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का माहौल हो। मेरे मित्र, याद रखें कि यदि हमारे घर में छोटे बच्चे भी हैं, हमारी बात को सुनते हैं, हम क्या वार्तालाप कर रहे हैं, हमारे बच्चों का ध्यान रहता है और वो उन्हें अंत तक नहीं भूलते हैं। इसलिए जब हम परिवारों में बातचीत करें, शालीनता से हम बातचीत करें, शालीनता का व्यवहार रखें। यदि हमारे परिवारों में अभद्र भाषा का प्रयोग होता है, गलत भाषा का प्रयोग होता है, हमारे बच्चे वो सीखते हैं और जब वो सीखते हैं तो वो इसका प्रयोग बाहर करते हैं। तो इससे क्या होगा? इससे हमारे बच्चों की तो बदनामी होती है, हमारे परिवार की बदनामी होती है कि कैसे हमारे परिवार से संस्कार बच्चों को मिले हैं और आगे चलकर हमारे कलीसिया और हमारे समाज की भी बदनामी होती है। मेरे मित्रों, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम में से कोई भी परिवार, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य जाति के लिए ठोकर का बाइस बने। इसीलिए परिवार के साथ माता का संबंध बहुत अच्छे तरीके अच्छा होना चाहिए और आराम से हमें अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना चाहिए। एक और चीज़ जो बड़ी महत्वपूर्ण है, ये तीनों जो हन्ना, यूनिके और प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम के बारे में जो कॉमन बता रहा हूँ मैं बात, उसमें एक और है कि ये परमेश्वर की एक माता को परमेश्वर की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। जी हाँ, सबसे अहम बात है कि परमेश्वर हम सबको, यदि परमेश्वर ने चुना है तो किसी न किसी उद्देश्य के लिए चुना है और आज परमेश्वर की कलीसियाओं को तमाम माताओं की ज़रूरत है, महिलाओं की ज़रूरत है, हमारे सहयोग की ज़रूरत है। और आज परमेश्वर चाहता है कि हर माता परमेश्वर की सेवा के लिए भी अपने आप को दे सके, क्योंकि यदि आप परमेश्वर की सेवा के लिए अपने आप को देंगी, आपका पति भी परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार होगा, आपकी संतान भी परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार होगी और परमेश्वर के कामों में और परमेश्वर के कार्यों में सहयोग परिवार के द्वारा मिलेगा। जी हाँ, हन्ना के बारे में हम जानते हैं, एक लंबे इंतज़ार के बाद उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। लंबे अरसे के बाद, लगातार प्रार्थना करने के बाद, तमाम निराशाओं से गुजरने के बाद उसको परमेश्वर ने सैमुएल के रूप में एक पुत्र दिया। मेरे मित्रों, यदि कोई साधारण महिला होती तो वो अपने सारे वायदे भूल जाती, लेकिन क्योंकि हन्ना पूरी रीति से तैयार थी, परमेश्वर को समर्पित थी, परमेश्वर की सेवा के लिए वो एकदम मानसिक तौर पर, आत्मिक रूप तौर पर और शारीरिक रूप से तैयार थी। इसीलिए उसने खुशी खुशी उस अपने इकलौते बेटे को, जो कि बहुत वर्षों के बाद, मन्नत मांगने के बाद उसको परमेश्वर ने दिया, उसने परमेश्वर की सेवा के लिए सौंप दिया। जी हाँ मेरे मित्रों, परमेश्वर आज हमारी माताओं से समर्पण चाहता है, सेक्रीफाइस चाहता है, उनसे सेवा लेना चाहता है। आज ज़रूरत है कि तमाम हमारी माताएं कलीसिया की सेवा में आगे आएं और कलीसिया के कामों में सहयोग दें और अपने जीवन को भी परमेश्वर को समर्पित करें। जी हाँ, यदि हम प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम को देखना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो
वहाँ पर लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और 38 पद में, जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में उसको बताया गया, तो प्रभु यीशु मसीह को बताया गया कि वो हालांकि तेरा पुत्र होगा, लेकिन उसके कारण तेरा हृदय छिद जाएगा और वो सारे संसार को के पापों के लिए मारा जाएगा। ये मरियम को पहले से बता दिया गया था। उसके बावजूद मरियम कहती है, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। जी हाँ, वो पूरी रीति से तैयार थी कि परमेश्वर के द्वारा जो उसको संतान मिलेगी वो परमेश्वर की ही सेवा में समर्पित होगी और बहुत से लोगों की छुड़ौती के लिए वो संतान अपने प्राणों का बलिदान देगी। लेकिन उसके बावजूद हम जानते हैं कि परमेश्वर की सेवा के लिए मरियम बिल्कुल तैयार थी। यदि हम तीमुथियुस की मदर यूनिका को भी देखें, वो भी इस बात के लिए तैयार थी कि उसके बेटे को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित किया जाए और वो आराम से तीमुथियुस को इस बात के लिए प्रेरित करती थी कि आगे चलकर वो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में हाथ बटाए। और हम जानते हैं कि तीमुथियुस लगातार पौलुस के साथ सेवकाई में लगा रहा। मेरे मित्रों, आज परमेश्वर मदर्स डे के दिन तमाम मदर्स से आह्वान करता है कि वो अपना व्यक्तिगत संबंध अपने परमेश्वर के साथ रखें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने परिवार के साथ अच्छा संबंध रखें और परमेश्वर की दी हुई संतान को उसकी धरोहर के रूप में उसकी देखभाल करें। और परमेश्वर चाहता है कि आज तमाम माताएं सेवा के लिए आगे बढ़ें और न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि कलीसिया और समाज के लिए आशीष का कारण बने। जी हाँ प्रियो, हम जानते हैं कि माता का एक बहुत ऐसा स्थान है जिसको कोई ले नहीं सकता। माता का समर्पण, माता का कार्य, जी हम जानते हैं कि पारिवारिक रूप में यदि देखें तो ये माता ही है जो सबसे पहले घर में उठती है, घर का सारा काम करती है, देखभाल करती है, हमारी सेहत का ख्याल करती है, हमारे खाने का इंतज़ाम करती है। यही माता है जो रात को सबसे बाद में सोती है। यही माता है जो सबको खिलाने के बाद खाती है। प्रियो, हम चाहें भी तो इसके बदले में अपनी माताओं का उपकार हम चुका नहीं सकते, उनकी सेक्रीफाइस का उपकार हम चुका नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर हमसे चाहता है, यदि परमेश्वर माताओं से कुछ चाहता है, परमेश्वर संतान से भी कुछ चाहता है। और परमेश्वर चाहता है मेरे मित्रों कि हम शब्दों के द्वारा, शरीर के द्वारा अपनी माताओं से प्रेम रखें। हम में से कितने लोग हैं, मैं आज आपसे पूछना चाहूँगा, हम में से कितने लोग हैं और कितनी बार हम अपनी माताओं से कहते हैं कि माँ मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। कितने लोग हैं जो एक बार भी हफ्ते में, महीने में अपनी माता को हग करते हैं और कहते हैं माँ आई लव यू। हम में से लोग हैं जो दिन में जब भोजन करते हैं उसके बाद कहते हैं माँ बहुत अच्छा खाना बनाया, थैंक यू। मेरे मित्रों, माता अपने संतान के लिए, अपने परिवार के लिए सारा सेक्रीफाइस करने को तैयार है। हम माता को क्या देते हैं? आज ज़रूरत है कि जब हम चाहते हैं कि माता हर तरीके से समर्पित हो, परमेश्वर के प्रति समर्पित हो, परिवार के प्रति समर्पित हो, परमेश्वर की सेवा के लिए आगे आए, तो परिवार के लोगों की भी आज ये ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी माताओं को हम सहयोग दें, प्रॉपर उनको आदर और सम्मान दें, प्रतिदिन दें, उनसे प्रेम करें, शब्दों में नहीं बल्कि वास्तविक प्रेम,
आज आवश्यकता है कि मॉरल सपोर्ट परिवार की तरफ से माताओं को मिले। और मेरे मित्रों, जब इस तरह से व्यवहार हम अपनी माता को के प्रति दिखाएंगे तो माता का जो बल है, जो आत्मिक शक्ति है, जो शारीरिक शक्ति है, बढ़ जाएगी और ज़्यादा समर्पित भाव से वो अपने परिवार की देखभाल कर पाएंगी। किसी भी रीति से कोई भी घर में कोई भी व्यक्ति घर का ऐसा काम ना करे जिससे हमारी माता शोकित हो, उसे दुख पहुँचे। इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमसे मुखातिब है। जब वो माता से सब कुछ चाहता है तो संतान से और परिवार के लोगों से भी चाहता है कि माताओं को हमारे घर में उचित स्थान मिले, प्यार मिले, और वो प्यार केवल शब्दों में नहीं बल्कि हम वास्तव में दिखा सके, रियल प्यार दिखा सके कि परमेश्वर ने हमें ऐसी समझ दी है कि माता हम तुमसे प्रेम करते हैं। और मेरे मित्रों, यदि हम अपनी माता का आदर नहीं करते हैं, उसको प्यार नहीं करते हैं, तो परमेश्वर का वचन बहुत ही सख्त शब्दों में हमसे बातचीत करता है। यदि हम नीति वचन 1 अध्याय और 8वां पद यदि हम देखें तो वहाँ लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। अपनी माता की शिक्षा को ना तज। और नीति वचन 19 अध्याय और 26वें पद में परमेश्वर का वचन बताता है, जो पुत्र अपने पिता को उजाड़ता है और अपनी माँ को भगा देता है वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। मुझे अफसोस होता है उन तमाम परिवारों पर जिनके बच्चे होते हुए भी माँ वृद्धाश्रम में रहती हैं। मेरे मित्रों, यदि हम में से जो सुन रहे हैं कि कुछ ऐसा है तो आज वापस अपनी माँ को अपने घर ले आएं। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो अपनी माँ को भगा देता है वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। और नीति वचन 23 अध्याय उसका 22वें पद में कहते हैं, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। और एक अंतिम पद में और बोलना चाहूँगा, नीति वचन उसका 30 अध्याय और उसका 17वें पद में लिखा हुआ है, जिस आँख से कोई अपने पिता का अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आँख को तराई के कोए खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा जाएंगे। जी हाँ, जो अपने माता पिता का अपमान करेगा, अपनी माता की आज्ञा नहीं मानेगा, परमेश्वर का वचन बताता है उसको प्रताड़ित होना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं तमाम माताओं को इस मदर्स डे पर अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, लेकिन साथ में जितने भी परिवार के लोग हैं उनसे मैं आह्वान करता हूँ कि अपनी माता को पूरा सम्मान दें, अपनी माता का आदर करें और उनका हर चीज़ का ख्याल रखें, तभी वो आपका ख्याल रख पाएगी। परमेश्वर हम सबको आशीष दे और हम सबके जीवन में, हमारे परिवारों में परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की उपस्थिति लगातार बनी रहे और उन्हीं के अनुसार हम अपने जीवन को चलाने वाले हो सकें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आज जहाँ कहीं भी पिता परमेश्वर लोग तेरी आराधना के लिए जमा हुए हैं, हर घर में पिता परमेश्वर तेरा वचन पहुँचा है। पिता परमेश्वर एक बार फिर से आज इस मदर्स डे के दिन पर तमाम अपनी कलीसिया से जुड़ी तमाम मदर्स, तमाम माताओं पर तेरी आशीष चाहते हैं और होने दे पिता परमेश्वर कि तेरे वचन के अनुसार तमाम माताएं आचरण करने वाली हो सकें। पिता परमेश्वर तुझसे पर्सनल रिलेशन बना के रखें, परिवार से अच्छे संबंध बना के रखें और परिवार की देखभाल तेरी सामर्थ्य शक्ति से कर सकें और पिता परमेश्वर तेरी सेवा के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। साथ ही पिता परमेश्वर तमाम परिवार के लोगों के लिए विनती करते हैं, पिता परमेश्वर तमाम माताओं को आदर दे सकें, सम्मान दे सकें, उनकी देखभाल कर सकें और उनको प्यार कर सकें और पिता परमेश्वर उनको मॉरल सपोर्ट दे सकें, ताकि पिता परमेश्वर वो तमाम माताएं जो पूरी तन मन से परिवारों की सेवा करती हैं, कलीसिया में सेवा करती हैं, उनका जीवन आनंद और खुशी का जीवन हो, आशीष का जीवन हो। तमाम माताओं को पिता परमेश्वर हम तेरे बेटे के पवित्र लहू में कवर कर देते हैं और चाहते हैं तमाम किस्म की बीमारियों से, तमाम मानसिक तनाव से, तमाम समस्याओं से बचा। पिता परमेश्वर साथ में सच्चा और आत्मिक आनंद भी उनको दे।
उनके तमाम परिवार की ज़रूरतों को प्रभु के भंडार से पूरा कर, और उन्होंने पिता हमेशा की तेरे वचन से भरी रहें और अपने परिवार की अच्छी तरीके से देखभाल करने वाली हो सकें। अच्छी से तंदुरुस्ती मिले, तमाम बीमारियों से, तमाम कमजोरियों से उनको मुक्त रख पिताजी। पिता हमेशा धन्यवाद देते हैं कि तूने आज पिता हमेशा अपने लोगों की आराधना को ग्रहण किया है। पिता हमेशा पूरे दिन के लिए हम अपने आप को, अपनी आत्मा दे प्राण को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमको बख्श दे, और जिस तरह से हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तमाम घरों पर जो बातें हो रही हैं, जिनमें शामिल हो रहे हैं, उन सभी के साथ और तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे, आमीन। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा, सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया, तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है।